Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today in this video is contraception. From this topic, contraception and abortion है. Abortion तो चैप्टर 5 में कवर हो जाता है. contraception से एक ऐसे क्यों आना और एक abortion से ऐसे क्यों आना है UHS के पेपर में. contraception की मेथड्स क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो हम पढ़ते हैं. लेकिन contraception की जो बेसिक चीज़ जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है वो है unmet needs of contraception. And what is unmet need is the gap between the knowledge, attitude and practices of women's intent and their behavior towards contraception and the need for the behavior for the need of the contraception. तो उसका जो gap है knowledge, attitude, practices और behavior का वो बहुत ज़्यादा है. Over 200 million women worldwide would like to avoid a pregnancy but using effective method भी उनके लिए बहुत टफ है. और बहुत सारे अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, सेप्टिक अबॉर्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं. विद दिस नोट विल स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. यहाँ बताया हुआ है कि कंट्रासेप्टिव टारगेट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. कुछ लो इफेक्टिव टारगेट्स लाइक द यूज़ ऑफ द कॉन्डम्स और अ मेथड दैट हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली. मिस्ड पिल्स, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा मिस्ड हो जाती हैं. लाइक वुमेन दे फॉरगेट टू टेक अ पिल, तो इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस लो है. जो अब मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है और मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है वो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स इज फिट एंड फॉरगेट. डाल के 2, 3 या 5 या 10 साल के लिए भूल जाते हैं. लेवेनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम एंड कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ऑल ऑफ देम. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. जैसे मैंने बताया हम ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं. दे प्रिवेंट ओवुलेशन. ओवुलेशन कैसे प्रिवेंट करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं लाइक दी लेवेनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स. प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द oocytes. जो परमानेंट है वेजेक्टमी एंड फीमेल स्टरलाइजेशन मेथड. प्रिवेंट एन एम्ब्रियो इम्प्लांटिंग. कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस या लेवेनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम विच कॉजेज इरिटेशन इन द एंडोमेट्रियल, थिकनिंग कर देती है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन के लिए इट्स नॉट फेवरेबल. Allow the sperm not to reach the vagina by the action of spermicides. Allow the sperm into vagina but they block further passage by the use of diaphragm and cups. Prevent sperm entry into the vagina. Male and female condoms. Avoid sex during the fertile time of the cycle. And fertility awareness based methods जो है. एफिकेसी इफेक्टिवनेस लिखी हुई है इस टेबल में. अब सेफ्टी की बात आ जाते हैं कि हर ख़ातून में एक ही तरह की तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेफ़ नहीं ना होगा. ऑब्वियसली किसी में कोई मसला है, किसी में कोई मसला है, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है. तो उसके लिए WHO ने मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है कि वेदर और नॉट वुमन विद गिवन मेडिकल कंडीशन दे आर एलिजिबल टू यूज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. और उसको किस तरह कैटेगराइज करना है ये एक व्हील है हमारे पास. मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2015 का है. डिफरेंट जो भी कंडीशन है, डायबिटीज, स्मोकिंग, हेडेक, मेडिकेशंस, STIs, PID, जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए ये देखा जा सकता है कि I'll show you here कि अगर कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला, उसके लिए 1, 2, 3, 4 सारी कौन कौन सी अवेलेबल हैं और कौन कौन सी प्रैक्टिस में हैं और कौन कौन सी यूज़ कर सकता है, फीमेल पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं. इसके मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के व्हील को पढ़ने के लिए 4 कैटेगरीज हैं. वन मस्ट नो. दोनों लाइटिंग का क्या इशू हो रहा है. हाँ, 4 कैटेगरीज हैं. 1 ये है कि आप कोई भी कंडीशन है, कंडीशन पर विच कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं. 2 में यह है कि रिस्क हैं लेकिन बेनिफिट ज़्यादा हैं. 3 में रिस्क और बेनिफिट्स तकरीबन बराबर और यू में से द रिस्क आर ओवरवेइंग द बेनिफिट्स. और 4th में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, इट्स अनएक्सेप्टेबल. जैसा कि बताया गया है कि कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन ख़वातीन में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते. 4 कंडीशन पे आती है, 4th स्कोर पे आती है, 4th कैटेगरी में आती है. एज 35 से ज़्यादा हो, स्मोकिंग हो, ब्लड प्रेशर ग्रेटर दैन 160/100 mmHg, ब्लड हाइपरटेंसिव, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इंफेक्शन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या कोई इस तरह का नॉन थ्रोम्बोजेनिक म्यूटेशन, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो. ऐसी कंडीशन में हम लोग नहीं दे सकते कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. एज यू कैन सी यहाँ पे लेट सपोज कोई भी मेडिकेशन. अच्छा, मेडिकेशन से मुझे याद है एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे.
कुछ ड्रग्स हैं जो साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, कुछ ड्रग्स हैं जो डिक्रीज़ कर देती है। जो बढ़ा देती हैं उनकी वजह से जो एफिकेसी होती है ऑल कंट्रासेप्टिव पिल्स की डिक्रीज़ हो जाती है। एंटी कन्वल्सेंट्स लाइक कार्बामेज़ेपिन, फिनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, टोपिरामेड इनकी वजह से डिक्रीज़ हो जाती है। एंटीबायोटिक्स लाइक रिफाब्यूटिन, रिफैम्पिसिन, एंटीफंगल लाइक ग्रीसियोफल्विन, एंटी रेट्रोवायरल, प्रोटीज इनहिबिटर्स, रिटोनाविर, स्क्वानाविर, लोपिनाविर या NRTIs, इफिवरेंस या नेविरापिन इनकी वजह से क्या होता है, दे डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब यहाँ पे आए, जैसे अगर कोई खातून रिफाब्यूटिन, रिफैम्पिसिन यूज़ कर रही है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसे कॉपर आईओसीडी फर्स्ट कैटेगरी में कॉपर आईओसीडी या लिवोनोजेस्ट्रोल आईओडी इम्प्लांट्स रखवा दें, सेकंड कैटेगरी पे है, थर्ड पे है प्रोजेस्टेरोन ऑन पिल्स, और फिफ्थ पे है कंबाइन, और थर्ड पे सॉरी लास्ट पे COCPs, क्योंकि इसमें इतना इफेक्टिव नहीं होते। इसी तरह दूसरे देखते हैं कि अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो वो COCPs यूज़ कर सकते हैं, POPs, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल्स, लेकिन लिवोनोजेस्ट्रोन इंट्रायूटेरिन डिवाइस या कॉपर आईओडी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें, फोर्थ कैटेगरी में आता है। मेथड नॉट टू बी यूज्ड, फोर्थ। ठीक। What are the side effects of all these contraceptives? एक तो प्रोजेस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज़ वेट गेन, हेडेक, और दूसरा ओवरऑल जो साइड इफेक्ट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग, वेट गेन, हेडेक्स, मूड स्विंग्स, लॉस ऑफ लिबिडो। 15% पेशेंट दे एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स अगर 3 महीने से ज़्यादा रहते हो तो फिर गो फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सक्लूड अदर प्रॉब्लम्स लाइक सर्वाइकल पोलिप्स, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, PIDs, क्लेमिडल इन्फेक्शंस। जिनको COCP से हेडेक्स होती हैं इन द पिल फ्री इंटरवल, तो कोशिश करें कि विदाउट एनी ब्रेक दे शुड कंटिन्यू टू टेक पिल्स। और प्रोजेस्टेरोन का वाटर होल्डिंग इफेक्ट होता है तो इट कॉजेज वेट गेन। What are the non-contraceptive health benefits? Contraception के अलावा भी they help in treating heavy menstrual bleeding, endometriosis, adenomyosis, dysmenorrhea, endometrial protection, simple hyperplasia के against protection। यहाँ पे हिर्सुटिज्म, एक्ने, COCP तो PCOS में भी यूज़ करते हैं, irregular menses, हिर्सुटिज्म, एक्ने, premenstrual syndrome, decreases risk of ovarian cancer, endometrial cancer। प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट्स में एंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ट्रीट किया जाता है। एक्सेप्टेबिलिटी लिखा हुआ है, अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई रिलेटिव यूज़ कर रहा है, कोई फ्रेंड से उसको अवेयरनेस मिल रही है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और ज़्यादा उसकी पेशेंट की इंटेंशंस है बहुत ज़्यादा है टू यूज़ इट, वो बहुत डिटर्मिंड है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। पेशेंट को कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट करने से पहले उसे पता होना चाहिए कौन सा मेथड वो यूज़ कर, उसके फेलियर रेट्स कितने हैं, ताकि बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें। जिस पर ये नहीं कि बस लेट्स सपोज ICD रखवा दिए तो लाइक इट्स सेफ, नो, बाकी उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखें। हेल्थ बेनिफिट्स, फर्टिलिटी रिटर्न ऑन स्टॉपिंग, कि अगर वो लेट्स सपोज ICD रखवाने के बाद या प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट है उसको हटाने के बाद कितनी देर बाद फर्टिलिटी रिज्यूम करेगी, इट टेक सेवरल मंथ्स बेसिकली फॉर अ पॉप फॉर प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स व्हेन शी रिक्वायर्स टू रिव्यू कि कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसकी बेसिस पर जैसे ICD रखवाया तो उसका मिस थ्रेड है तो उसको फ़ौरन विजिट करना चाहिए। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दे इनहिबिट ओवुलेशन बाय द नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस FSH एंड LH। और इसमें पिल्स मिलती हैं इथनाइल एस्ट्राडायोल 15 to 35 माइक्रोग्राम्स की, और ये पिल्स होती हैं 21 डेज़ का होता है एक पत्ता, 7 डेज़ पिल फ्री इंटरवल होता है, या फिर प्लेसिबो 7 डेज़ आयरन सुक्रेट या आयरन सल्फेट या यूज़ करते हैं पिल फ्री इंटरवल में। और जिनको हेडेक्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जिनको इंटरवल हेडेक्स होती हैं तो फिर उनको कंटिन्यू रखते हैं ताकि उनको हेडेक्स ना हो। टेक 3 पैकेट्स विदाउट अ ब्रेक, ट्राई साइक्लिंग जिसे कहते हैं। अब तो सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में आ रही है जिसमें COCPs में ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन की कम है। पैच रिंग में अवेलेबल है जिसमें 33.9 इथेनॉल एस्ट्राडायोल पर डे रिलीज़ होता है, और नॉरलजेस्ट्रोमिन जिसमें 2 और 3 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज़ होता है। पैच या रिंग कहीं भी लगा सकते हैं, बटक्स पे, लोअर अब्डोमेन पे, आर्म पे फॉर 7 डेज़ एक्सेप्ट द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट। टोटल 21 डेज़ के लिए लगाना, फिर 7 डेज़ पैच फ्री या हार्मोन फ्री इंटरवल। फिर पिल्स आ जाती हैं, जो पिल्स लेते हैं, पिल्स जैसे बताया कि हार्मोन COCPs की पिल्स लेते हैं, उसमें ये भी बताना है कि अगर मिस कर गए कोई एक पिल तो क्या करना है। अगर एक पिल मिस की गई है तो जब याद आए फ़ौरन तब ले लें, और बाकी लेट्स सपोज अगले दिन याद आए तो अगले दिन जब याद आए तब लें, और अगले दिन की डोज उसके टाइम पे लें एंड कंटिन्यू द साइकिल। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर 2 मिस हुई हैं, 2 दिन की मिस हुई हैं, तो जब याद आए तीसरे दिन फ़ौरन 2 लें और कंटिन्यू द साइकिल, तब प्रोटेक्शन यूज़ करें। 7 कंसेक्टिव एक्टिव पिल्स तक कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, अवॉइड सेक्स एंड
be over cautious in the second and third weeks. बट इन केस अगर जो है 3 से ज़्यादा यूज़ हो गए हैं तो फिर ब्रेक लें, बिल्कुल भी कंटिन्यू ना करें पिल्स का पीरियड, लेट द नॉर्मल ब्लीडिंग टू अकर और उसके बाद फिर शुरू करें डे 1 से। मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, अगर तो जो आप पैकेट ले रहे हैं पिल्स की अगर फर्स्ट 7 वीक्स में मिस होती हैं तो फिर एमरजेंसी कंट्रासेप्शन शुड बी कंसिडर्ड इफ देयर इज़ एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स अकर इन द पिल फ्री इंटरवल। और अगर जो है विद इन द सेकेंड वीक होती है तो नो इंडिकेशन फॉर एमरजेंसी कंट्रासेप्शन इन द प्रीसीडिंग 7 days हैव बीन टेकन, कंसिस्टेंटली फिर लें मेडिसिन। और अगर थर्ड वीक में होते तो फिर ओमिट द पिल फ्री इंटरवल और कंटिन्यू रखना आपने टेकिंग पिल्स। मिस पिल पैचेज और रिंग्स का क्या शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब रिंग्स का है कि रिंग्स का कि बहुत फ्लेक्सिबल जैसे ये रिंग्स है और कंबाइंड हार्मोनल रिंग्स, फ्लेक्सिबल रिंग और 54 मिलीमीटर डायमीटर 15 माइक्रोग्राम इथेनाइल एस्ट्राडियोल रिलीज़ करती है पर डे। लोड इट इज़ द लोएस्ट डोज, देखो ये 15 माइक्रोग्राम रिलीज़ करी है, वो 33.9 रिलीज़ करी है और यहाँ पे था 15 to 35, सबसे लोएस्ट 15 वाली यहाँ पे 15 माइक्रोग्राम की। तो इट इज़ प्लेस्ड इन वजाइना एंड द रिंग इज सेल्फ इंसर्टेड एंड वॉर्न इन द वजाइना फॉर 21 days फॉलोड बाय 7 day हार्मोन फ्री इंटरवल। हर एक की जो ड्यूरेशन लेंथ ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक सेकंड आई गेस आई मिस्ड अ पेज। कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है तो वो एक गोली 24 आवर्स तक इफेक्टिव रहेगी। ट्रांसडर्मल पैच है 7 days के लिए, वजाइनल रिंग 21 days, प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली इंजेक्टेबल 14 weeks के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली इम्प्लांट फॉर 3 years, कॉपर आईसीडी फॉर 3, 5 and 10 more years, लेवानोजेस्ट्रोल फॉर 3, 5 और more years। इसकी सेफ्टी टुवर्ड्स कैंसर क्या है कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर 12% फॉर all cancers like colorectal, endometrial, ovarian cancer, but it increases the risk for the breast and cervical cancer. ठीक, it also causes deep venous thromboembolism because of high dose of estrogen। जो फर्स्ट जनरेशन जिसमें estrogen की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो उसमें thromboembolism ज़्यादा हो सकता है, especially women over 35 years of age who smoke and those who experience migraine with aura, they have headaches, cerebral vasospasm, there is a high risk of stroke। उनमें combined oral contraceptive pill तो वैसे भी नहीं देते, पहले ही बताया हुआ है कि 4th पे है, यहाँ बताया हुआ कि 4th कैटेगरी में आती है ऐसी ख़वातीन की कंडीशन, 4th कैटेगरी में आती है कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव यूज़ का। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली कंट्रासेप्टिव मेथड है। प्रोजेस्ट्रॉन के लिए क्या क्या आते हैं? पिल्स आती हैं, पिल्स की साइड इफेक्ट्स हैं, कॉज इरेगुलर ब्लीडिंग, persistent ovarian follicles, acne, and if POP is missed then woman should continue taking POP and use extra precautions for next 48 hours। इम्प्लांट आता है नेक्सप्लानॉन, जिसमें एक यूनी प्लांट है सिंगल रॉड और दूसरा है जडाल। जडाल में 2 कैप्सूल 2 रॉड्स होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द 3 to 5 years। 2 स्टिक्स होती हैं, इंट्रा सब डर्मली प्लेस की जाती है 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकंडाइल इन द नॉन डोमिनेंट आर्म एंड इज कंडक्टेड अंडर लोकल एनेस्थेसिया। इसमें थोड़ा सा बैरियम भी होता है सो दैट इट कैन बी विजुअलाइज विद एक्सरे। आफ्टर रिमूवल सीरम लेवल ऑफ etonogestrel levels are undetectable within 1 week and fertility is restored immediately after removal। ये इम्प्लांट के साथ है। लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन वाली इंजेक्टेबल जो डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिडेट है उसका तो एक इंजेक्टेबल का 14 weeks तक का असर है और इंजेक्टेबल इज ओनली हार्मोनल मेथड एंड मे डिले द रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन फॉर मंथ्स। इट मे टेक अप टू 1 year आफ्टर द इंजेक्शन फॉर ओवुलेशन टू रिटर्न। तो इस चीज़ का याद रखना। दूसरा ये कि जो लोग इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हैं दे डोंट यूज़ कॉन्डम, सो उसकी वजह से HIV इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम, लेवानोजेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम दैट रिलीजेस 52 मिलीग्राम ऑफ लेवानोजेस्ट्रल प्रोजेस्ट्रॉन। मेरीना जिसे कहते हैं पर डे के हिसाब से मेरीना 20 माइक्रोग्राम रिलीज़ करती है। दूसरा हमारे पास जिसे जाइडिस या स्काइला भी कहते हैं दैट रिलीजेस अबाउट 13.5 मिलीग्राम और इट इज़ आल्सो यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट हैज़ हार्मोनल इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम विच प्रिवेंट्स द एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन एंड इम्प्लांटेशन को रोक देती है। थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस impedes the entry of the sperms। लेवानोजेस्ट्रल ओवुलेशन को प्रिवेंट नहीं करता, स्पर्म्स नहीं आने देता, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। साइड इफेक्ट्स ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्ने, मूड डिस्टर्बेंस, हेडेक्स। और
इंट्रायूट्राइन contraceptive device like copper and levonorgestrel, they last for 3 to 10 days. इनका failure rate 1 in 100 है, prevent fertilization, impair cervical mucus and inhibit implantation. अब copper intrauterine device, it's one of the effective methods in emergency contraception. इसमें कॉपर होता है. कॉपर क्या करता है बेसिकली? इट कॉज इरिटेशन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल की थिकनिंग कर देता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है. इट आल्सो कॉजेज मोर पेनफुल और हैवियर मेंसेस, और देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू अदर IUCD. इंसर्शन ऑफ IUCD के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? इंसर्शन इज एसोसिएटेड विद फॉलोइंग रिस्क लाइक परफोरेशन, मिसिंग थ्रेड्स की हिस्ट्री, परफोरेशन वाइल प्लेसिंग परफोरेट कर गया, एक्सपल्शन विद द मेंस्ट्रुएशन, देयर इज इन्फेक्शन PID, और मिसिंग थ्रेड्स जैसे बताया, मिसिंग थ्रेड्स में इंडिकेट प्रेगनेंसी, एक्सपल्शन या परफोरेशन. हाउएवर इट्स ऑफन द केस द थ्रेड्स आर मेनली सिटिंग इन द सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस सिर्फ ऊपर मतलब रोल ओवर हुआ है IUCD डिवाइस. बैरियर कंट्रासेप्शन मेथड्स, दे यूज कॉन्डम्स का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा 24%. डायफ्राम्स एंड कैप्स आर यूज्ड, it increase diaphragms and caps are used, but they also have a failure rate about 18%, and it is associated with increased vaginal discharge and urinary tract infections. Spermicidal gels are used along with diaphragms and caps sometimes. Female sterilization लेप्रोस्कोपिकली और हिस्टेरोस्कोपिकली. जो लेप्रोस्कोपिकली इसका फेलियर रेट निस्बतन ज़्यादा है. फ्लोपियन ट्यूब को फिल्ची क्लिप के साथ, आई शो द फिल्ची क्लिप, उसके साथ बंद कर दिया जाता है. और दूसरा एक डायथर्मी इलेक्ट्रिकली भी होती है, और यहाँ फिर हिस्टेरोस्कोपिकली हम इश्योर स्प्रिंग्स भी रख देते हैं. और विद इन 3 months देयर इज sterilization. Method are considered they are irreversible. Failure is 1 for 200 in laparoscopy and 1 500 in hysteroscopic. The risk and complications of trauma, bowel or bladder blood vessels होते हैं. And the vasectomy is safer, quicker and with less morbidity. Vasectomy क्या? Male sterilization. पहले लाइगेशन क्लिप्स यूज़ होते थे, डायथर्मी यूज होते थे. अब नो स्काल्पल मेथड है जिसके थ्रू देयर इज जस्ट पंक्चरिंग and a local anesthesia. There is puncture wound in the skin of the scrotum and a local anesthesia. Small risk of scrotal hemorrhage होता है with an infection. This procedure 12 weeks तक हम पोस्ट वेजेक्टमी सीमेन एनालिसिस कराते हैं, चेक करते हैं कि एजोस्पर्मिया हो गया कि नहीं हो गया. जब तक एजोस्पर्मिया ना हो, प्रोटेक्शन मस्ट बी यूज्ड and its failure rate is about 1 in 2000, so it is better than female sterilization. Fertility awareness based methods, जो नेशनल फैमिली प्लानिंग का मेथड है, कैलेंडर रिदम मेथड के पूरा जो टोटल है आप लोगों का 6 साइकिल्स तक डेज़ को अपने कैलकुलेट करो. लेट सपोज 6 साइकिल्स तक जो शॉर्टेस्ट साइकिल था वो 28 डेज़ का है. हम लॉन्गेस्ट साइकिल को भी 28 ही रखते हैं. 28 ठीक, 28 डेज़ का साइकिल था. 28 शॉर्टेस्ट साइकिल में से आपने माइनस कर देने हैं 20 डेज़, दैट इज़ इट. और लॉन्गर साइकिल में से आपने 10 डेज़ माइनस कर देना है. ये शॉर्ट साइकिल है, ये लॉन्ग साइकिल है, यहाँ 18. तो 8 से 18 डेज़ तक अपने फर्टिलिटी साइकिल के पीरियड में आपने यू हैव टू हैव एब्सटिनेंस फ्रॉम द सेक्स ड्यूरिंग 8th day to 18th day of your menstrual cycle. टेम्परेचर मेथड, जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर जो है 0.2 to 0.4 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन फॉलोइंग ओवुलेशन. तो हर दिन उठ के टेम्परेचर मेजर कर सकती है खातून को, करना चाहिए. सर्वाइकल म्यूकस मेथड, वैसे तो नॉर्मली थिक होता है, म्यूकॉइड होता है, बट मिड साइकिल फर्टाइल म्यूकस ड्यू टू द राइजिंग एस्ट्राडियोल इट्स क्लियर एंड वाटरी rather than raw egg like. Progesterone के effect से it is thick and opaque. Cervical palpation, cervix rises 1 to 2 centimeter and feels softer and moist mid cycle में. So this can hint towards के fertility days, and so one must avoid having sex during this period. Personal fertility monitor like dipstick test, urine dipstick test that measures records the presence of the metabolites estrogen and LH in the urine. Lactational amenorrhea, first 6 months postpartum is amenorrheic and fully or nearly fully breastfeeding females के लिए. Emergency contraception, if a female comes with the history of unprotected sex, तो सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव मेथड कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जो कि 5 डेज़ के लिए भी इफेक्टेड हो सकता है, अप टू 5 डेज़. दूसरा आता है हमारे पास लेवेनोजेस्ट्रल ऑरल टैबलेट 0.7 मिलीग्राम की 2 टैबलेट्स दे देते हैं स्टार्ट, या फिर एक अभी खा ले, दूसरी 12 घंटे बाद. 1.5 0.7 प्लस 0.7 1.5 मिलीग्राम टोटल डोज आनी होती है, एंड इट इज़ इफेक्टिव टिल 96 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स. तीसरा जो है हमारे पास अब
प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर अर्ली प्रोस्टिल एसीटेट 30 मिलीग्राम की टैबलेट एंड ऑरली देते हैं एंड इट इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द इम्प्लांटेशन फॉर अप टू 120 आवर्स. इफेक्टिव ऑनगोइंग कंट्रासेप्शन शुड बी स्टार्टेड आफ्टर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन. उसके बाद आप ऑनगोइंग कंट्रासेप्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, पहले इमरजेंसी कंट्रासेप्शन करें. कहाँ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोवाइड कंट्रासेप्शन? गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक्स में जब इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के लिए आए कोई खतून, जब कोई रिक्वेस्ट करे इंड्यूस करने के लिए अबॉर्शन या एंटीनेटल पोस्टपार्टम पीरियड, तब आप कंट्रासेप्शन को फुली उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए. मेथड्स ऑफ अबॉर्शन. मेडिकल अबॉर्शन है, मेडिकल अबॉर्शन 9 वीक्स तक कर सकते हैं थ्रू मिफेप्रोस्टोन that is the progesterone receptor modulator RU486 and along with prostaglandin analog misoprostol. So women can be advised that at 9 week gestation that will bleed on average 2 weeks और 2 weeks में medical abortion में 2 weeks she would bleed. 9 weeks gestation period में 2 weeks she would bleed, that is normal. लेकिन अगर कोई मसला हो जाता है तो फिर obviously that is dealt thereafter. सर्जिकल मेथड्स में वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन तब वो करते हैं व्हेन द गेस्टेशनल एज इज़ अबव 9 वीक्स, 9 to 14 वीक्स में, और अप टू 14 तक कर सकते हैं मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन अंडर लोकल एनेस्थीसिया. अगर एज ऑफ गेस्टेशन इज़ मोर देन 14 वीक्स तो फिर शुड गो विद डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन. डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क. अशरमैन सिंड्रोम भी हो सकता है. अल्ट्रासाउंड इज़ परफॉर्म टू फॉर्म के कंप्लीट इवैक्यूएशन हो चुकी है. अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस इज मोर देन 15 मिलीमीटर, then there is history, then there is a chance, history नहीं, then there is the doubt arises कि endometrial thickness क्यों इतनी ज़्यादा है, because there might be a possibility कि retained productive contraception अभी भी वहाँ पे है. Sequelae of abortion में अक्सर लोग कहते हैं कि अब हुआ तो दोबारा हो गया, there might be a possibility, but complications when they do occur include failure to end in pregnancy, incomplete abortion requires evacuation, infection and hemorrhage, and the absence of serious complication, there is no impact on the future reproductive potential. और इसका अलावा अबॉर्शन का कोई इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे भी नहीं होता, मेंटल हेल्थ पे होता है, लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली काउंसलिंग चाहिए होती है फीमेल को, बट उसका ऐसा कोई ऑर्गेनिक इफेक्ट नहीं है. पोस्ट अबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन मोस्टली अब जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन ही लोग यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जज़ाकल्लाह खैर.